हेलो गाइस, दिस इज हैरी मिडेल। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल नेचुरल मसल पर। आज का टॉपिक है वेट गेन पर। बहुत लड़के हैं नए, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका वेट गेन नहीं हो पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि वेट लॉस तो सुना है, लेकिन वेट गेन करना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो बड़ा आसान काम है। इस पर टॉपिक बनाने की क्या ज़रूरत आ पड़ी। बहुत ऐसे लोग हैं सीरियसली जिनका वेट गेन नहीं होता। बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम बहुत सारा फूड खाते हैं लेकिन हमारा वेट गेन नहीं होता। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि वेट गेन जब हमने करना है वो हेल्दी तरीके से करना है। ये नहीं है कि भाई वेट गेन तो बड़ी आसानी से हो जाता है, फ्राइड फूड खा लो, शुगर खा लो, केक खा लो, आइसक्रीम खा लो, कोक पी लो, राइट। ऐसा वेट गेन नहीं करना गाइज। हेल्दी तरीके से वेट गेन करना है जिससे आपकी जो बॉडी को अंदर से भी प्रॉब्लम ना आए और बाहर से भी आप हेल्दी रखें। वेट गेन होना या हेल्दी लुक होना ये नहीं होता कि आपका पेट निकला हुआ है बाहर और आपका इतना बड़ा सर है, इतना बड़ा आपका फेस है तो आप बोलते हैं कि यार वो इसका वेट बड़ा अच्छा है, इसकी सेहत बड़ी अच्छी है। हेल्दी होता है कि आप अच्छे तरीके से अच्छे फूड ऐड कर अपना वेट गेन करें, जैसे आपकी ओवरऑल बॉडी में मास आए, आपके शोल्डर, आपकी लेग्स, ठीक है, आपकी बैक या फिर आपके आर्म्स, सभी मसलों में, पूरी बॉडी में प्रॉपर मास आए ताकि जो बॉडी है वो वेट गेन होने पर भी अच्छी लगे। आज वाली मैं वीडियो में बताऊंगा कि जिनका वेट गेन नहीं होता उनका वेट गेन क्यों नहीं हो पा रहा और क्या फूड उनको, क्या टिप्स उनको अपनी लाइफ में ऐड करने पड़ेंगे जिसको यूज कर उनका जो वेट गेन है वो आसानी से वो कर पाएंगे। तो पहले तो बॉडी की डिफरेंस टाइप होती हैं। बहुत सारे लोग हैं बहुत सारा फूड खाते हैं लेकिन उनको लगता नहीं। वो इवन चाहे शुगर, आइसक्रीम सब कुछ खा लें उनको फिर भी नहीं लगता, राइट। लेकिन फास्ट फूड और ये सब स्टफ तो हमने यूज नहीं करना। मैं अच्छे फूड की बात कर रहा हूँ क्योंकि वेट गेन में हमें ज़रूरत होती है बहुत सारी कैलोरी की, राइट। कैलोरी मैंने बताया हुआ है किस फूड से लेनी है, आपको मालूम होगा। कार्ब से लेनी है कैलोरी, प्रोटीन से लेनी है और फैट से लेनी है। अगर आपका वेट 180 पाउंड है तो आपने कार्ब डबल लेने हैं। वेट गेन में हमको कार्ब डबल चाहिए होता है। जैसे मेरा वेट है 180 पाउंड और 180 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 360 ग्राम कार्ब यानी मेरा डे के बने। आप अपने वेट के हिसाब से कार्ब इनटेक अपनी रखिए। प्रोटीन कितना लेना है? प्रोटीन 1 ग्राम ऑफ बॉडी वेट यानी कि 180 पाउंड मेरा वजन है, 180 ग्राम प्रोटीन मैंने लेना है। सिंपल थिंग्स, चाहे वेट गेन हो चाहे फैट लॉस हो, प्रोटीन हमने उतना ही लेना है। तो आज बात करते हैं वेट गेन में। वेट गेन लोग क्यों नहीं कर पाते? ये मेथड भी लोग इस्तेमाल करते हैं कि डबल कार्ब लेते हैं, 360 ग्राम कार्ब डे का लेते हैं। उसके बाद लोग बोलते हैं कि यार इतना ज़्यादा फूड हमसे खाया नहीं जाता, क्योंकि 80 किलो के बंदे को 360 ग्राम कार्ब दिन में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा फूड हो जाता है 360 कार्ब में और उसके बाद फैट भी लेनी है। उसके मसल मास अच्छा बनाई रखने के लिए हमने प्रोटीन भी लेना है। तो आप क्या करेंगे, उस पर आप प्रोटीन थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने जो कार्ब है, प्रोटीन आपका थोड़ा सा कम हो सकता है, ज़्यादा मत कम कीजिए, लेकिन कार्ब आपका 360 चाहिए। अब मेन टॉपिक बनाने का जो मेरा पॉइंट आ गया कि 80 केजी के बंदे को या 180 पाउंड के बंदे को किसी को 360 ग्राम कार्ब लेने पड़े तो लोग बोलते हैं कि इतना फूड हमसे खाया नहीं जाता। तो मैं आपको टिप्स दूंगा गाइज। आप इतना ज़्यादा हेल्दी खा रहे हो कि आपका वेट गेन नहीं होगा कभी भी, क्योंकि देखिए कि आपको पता है कि हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे फूड कौन से हैं। तो आपने ऐड करे होंगे जरूर, आपने ओट मील ऐड करी होगी, तो आपने ब्राउन राइस ऐड करे होंगे, ठीक है। आप वेजिटेबल खा रहे हैं या फिर आप बनाना खा रहे हैं, आप होल व्हीट रोटी खा रहे हैं, तो सभी फूड जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आप ले रहे हैं। सो इससे क्या होगा, इन सभी फूड में गाइस बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। सो वो फाइबर क्या करता है, आपने एक मान लो आपने ब्राउन राइस खा लिए, 50 ग्राम अनकुक्ड ब्राउन राइस में लगभग 30 से लेकर 35 ग्राम कार्ब होता है, राइट। उतनी सर्विंग आपने ब्राउन राइस की ली और उसमें क्या होता है, उसमें 2 या 3 ग्राम फाइबर आपको मिल जाता है। सो वो फाइबर क्या करता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का जो फूड है वो लेट डाइजेस्ट होता है। सो वो फाइबर क्या करता है, वो आपकी स्टोमच में पड़ा रहता है। सो धीरे धीरे से डाइजेस्ट होता है, 1 या 2 घंटे लेता है डाइजेस्ट होने में, क्योंकि होल ग्रेन है। तो
आपको दोबारा इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। अभी आपने जस्ट 50 ग्राम चावल खाए हैं, आपको भूख नहीं लगेगी। तो उसके बाद आप रोटी खा रहे हो, ठीक है, या फिर बीन्स खा रहे हो, सभी में बहुत सारा फाइबर है, उतने में आप इतनी फाइबर लेकर आप फुल हो जाते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको भूख नहीं लगती, तो 360 ग्राम कार्ब डे के आपको खाने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि आप ब्लोटेड फील करते हो, आपका पेट भरा भरा रहता है, आपको लगता है कि यार नहीं, गैस बनती है, आपको लगता है यार नहीं, मैं इतना फूड नहीं खा पाऊंगा। तो इसमें मेन बात ये आ जाती है कि गाइज आपको जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको सिंपल कार्ब से आपको कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे आप 50 ग्राम एक टाइम ब्राउन राइस ले रहे हैं, 50 ग्राम एक टाइम आपको वाइट राइस खाने पड़ेंगे। उसमें लगभग आपको जो 30 या 40 ग्राम कार्ब मिलेंगे वो सैंपल मिलेंगे, वो आपको इजीली डाइजेस्ट होंगे। मानो आपने लंच में अब वाइट राइस खाए हैं, वो उनमें फाइबर कम होता है क्योंकि वो रिफाइंड करे होते हैं, सो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे। आपका क्या गोल है कि आपने वेट गेन करना है, सो जो सैंपल कार्ब हैं गाइस वो जितना उनको बदनाम किया हुआ है वो इतने बदनाम नहीं होते। आपने देखा होगा कि सभी बॉडी बिल्डर या अच्छे एथलीट वर्कआउट के बाद या वर्कआउट से पहले वाइट राइस इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ब्राउन राइस नहीं खाता, क्योंकि उनको क्विक एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो काफ़ी स्टडी में बोला गया है कि ये जो ब्राउन राइस हैं वो जो प्रोटीन का अब्जॉर्ब स्लो करते हैं, सो इसलिए वो प्रोटीन के साथ या चिकन के साथ वाइट राइस खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके साथ जो प्रोटीन अच्छा डाइजेस्ट होता है। सो बहुत सारे साइंटिफिकली बेस्ड रीजन हैं या फिर कुछ मिथ भी हैं, लेकिन आपको कंबाइन करना पड़ेगा। एक टाइम आपको वाइट राइस खाने पड़ेंगे ताकि वो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए, और उसके बाद आप नेक्स्ट मील की आपको जल्दी भूख लगे। सो तभी होगा कि आप दिन में ज़्यादा कार्ब खा सकते हो, तभी आपका वेट गेन होगा। ब्राउन राइस खाकर आपका कभी वेट गेन नहीं होगा, क्योंकि वो आपको जल्दी फुल कर देंगे, उसके बाद आपको भूख नहीं लगने देंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप स्वीट पोटैटो खाते होंगे, शायद वो समर में नहीं मिलती, लेकिन अब आपको सिंपल आलू अपनी डाइट में ऐड करें। लाइक दिन में एक बार सिंपल आलू 100 ग्राम आलू में आई थिंक 20 ग्राम कार्ब होते हैं, जितना आपको चाहिए। 200 ग्राम आप सिंपल पोटैटो उबालिए, उसको बॉयल करें और खाएं। 40 ग्राम आपको कार्ब मिलेंगे, हेल्दी कार्ब मिलेंगे, ज़्यादातर पोस्ट वर्कआउट में यूज़ करें। वो भी जैसे मैंने बताया था बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है सिंपल आलू। सो इसी तरह आप सिंपल कार्ब को कॉम्प्लेक्स कार्ब के साथ कंबाइन कीजिए, तभी आपका वेट गेन होगा, तभी आप इतना ज़्यादा डबल कार्बोहाइड्रेट्स आप सारे दिन में खा पाओगे। ये थे मेरे बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, क्योंकि हमने कार्ब से ही वेट गेन करना है, प्रोटीन से हमारा वेट गेन नहीं होता। और नेक्स्ट पर जो आपकी फैट इंटेक है, जैसा आपको मालूम है 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती हैं, और 1 ग्राम कार्ब में भी 4 कैलोरी होती हैं, और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती हैं। सो आपको अपना थोड़ा सा जो फैट की इंटेक है वो भी हाई करनी पड़ेगी गाइज। अगर आप एग वाइट ही खा रहे हो तो आप एग का आपने येलो पार्ट भी खाना है। 2 एग का आप दिन में येलो पार्ट खाएं, क्योंकि उसमें थोड़ी कैलोरी हाई होती है। और जो होल चीज़ है वो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगी। होल एग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। मैं दिन में 2 या 3 होल एग खाता ही खाता हूँ, सो ज़रूर ट्राई करें। और उसके बाद आपने हेल्दी फैट से क्योंकि फैट में कैलोरी ज़्यादा होती है, तो हेल्दी फैट के जो फूड है वो ऐड करने हैं। देसी घी आप खा सकते हैं, कोकोनट ऑयल आप खा सकते हैं, बादाम आप खाइए, ठीक है, नट्स आप खा सकते हैं, अलसी खाइए, फ्लैक्स सीड, पीनट बटर, जो एक हेल्दी फूड है। और इनसे अगर आपका वेट गेन होगा तो प्रॉपर होगा, आपके मसलों में भी जाएगा। मेरे कहने का मतलब कि आपने अपनी जो फैट की इंटेक है वो भी आपने हाई करनी है। दिन की आपने 80 से 90 ग्राम फैट इंटेक अपनी करनी है। अगर आपका वेट 80 के आसपास है, 80 या 90 ग्राम डे का फैट आप जरूर लीजिए अगर आपने हेल्दी तरीके से वेट गेन करना है। सो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को आपने हाई करना है। आपका 180 पाउंड वेट है तो प्रोटीन आपका 170, 150 या 180 के आसपास भी रह सकता है, तो इट्स ओके। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट इंटेक आपने हाई करना है। इसमें आपने एक शेक बनाना है। लोग बोलते हैं कि भाई मास गेनर ऐड कर लूँ। देखिए मास गेनर का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मास गेनर में बहुत ज़्यादा शुगर एडेड होती है और उसमें बहुत सारे कार्ब्स ऐड होते हैं। एक सर्विंग में 70 कार्ब, 100 कार्ब, राइट, और शुगर बहुत ज़्यादा होती है। सो जैसा आपको मालूम है कि शुगर बड़ी चीप है, चीनी कितनी सस्ती है,
और उसके बाद आपको मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, होल व्हीट सभी भी चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट्स की हैं वो भी बहुत हमें सस्ती पड़ती हैं, राइट। सो एक सिंपल चीज़ों पर हमने पैसे नहीं ख़राब करने। मैं आपको एक शेक बताऊंगा, वो आपने पीना है, वर्कआउट के बाद भी पी सकते हैं या दिन में कभी भी पी सकते हैं। हाई कैलोरी शेक है जिससे आपका वजन ज़रूर बढ़ेगा। ये शेक आपने ज़रूर ऐड करना है अपनी डाइट में। सो गाइस, फुल फैट मिल्क हमने यूज़ करना है 500 ml और उसमें 2 फुल स्पून पीनट बटर के ऐड करने हैं, 2 उसमें बनाना यूज़ करने हैं और 1 स्पून अलसी का यानी कि फ्लैक्स सीड उसमें यूज़ करनी है और 1 स्कूप ऑफ बे प्रोटीन का आपने यूज़ करना है। आप बे प्रोटीन किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, सैंपल बे प्रोटीन उसमें यूज़ करना है। सो ये सभी इंग्रेडिएंट को मिक्स कीजिए, ब्लेंड कीजिए, अपना एक प्रोटीन शेक बनाइए। ये जो प्रोटीन शेक है ये आपके मसलों को लगेगा, आपकी ओवरऑल बॉडी की थिकनेस बढ़ाएगा। ये नहीं है कि आपका पेट गेन होगा जहाँ आपका वेट गेन ही होगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि डेली दिन में एक टाइम, चाहे पोस्ट वर्कआउट टाइम, ये शेक जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं लगातार 1 मंथ पीने से आपका ज़रूर वेट गेन होगा। हाई कैलोरी प्रोटीन शेक है, तो हाई कार्ब, हाई कैलोरी, हाई फैट, गुड प्रोटीन, गुड कार्ब, गुड फैट, हाई कैलोरी प्रोटीन शेक है जो आपको मसलों को और आपकी जो वेट को ज़रूर गेन करेगा। 1 मंथ के लिए आप लगातार इसे दिन में एक टाइम इस्तेमाल कीजिए। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा लेट वीडियो बनाते हो, लेकिन गाइज मैं वीडियो वही बनाता हूँ जो टॉपिक मुझे लगता है आपको उसकी ज़रूरत है। कुछ लोगों को एक क्वेश्चन देकर कोई मुझे लगता है कि मैं अगर वीडियो बनाऊं तो काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली बनाऊं, हवा में तीर छोड़ने मुझे अच्छे नहीं लगते। सो ये जो सारी बातें हैं ज़रूर अगर आपका वेट गेन नहीं होता आपकी हेल्प करेंगी। होप आपको पसंद आई होंगी। सो दिस इज हैरी मिडेयर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। दिस इज हैरी मिडेयर, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।